हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष और सूरज लाइव जुड़ गए हैं और सबसे पहले हम रुख करेंगे उत्कर्ष की। उत्कर्ष, ताजा तस्वीरें क्या आ रही है, हमारे साथ साझा करें। मतदाता किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं और खासकर मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्कर्ष, जो तस्वीरें सामने आ रही है हमारे साथ साझा करें। और बिल्कुल नैना, देखिए लोकतंत्र का आज महापर्व है क्योंकि दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। झारखंड विधानसभा की 38 सीटों पर आज मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही जो मतदाता हैं अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। करीब 2 घंटे बीत चुके हैं और देखिए कतार किस तरीके से लंबी होती जा रही है। जिस तरीके से दिन चढ़ता जा रहा है, हल्की हल्की धूप हो रही है, दिन की गर्माहट बढ़ रही है, वैसे ही कह सकते हैं कि तमाम लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए गिरिडीह विधानसभा की अगर बात की जाए, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर 2 ऐसे चुनाव यानी कि 2014 और 2019 की अगर बात की जाए तो दोनों अलग अलग पार्टियों के लिए अहम रहा। 2019 जेएमएम के लिए अहम रहा क्योंकि जेएमएम यहाँ से चुनाव जीती। 2014 की बात की जाए तो बीजेपी यहाँ से चुनाव जीती। तो 2 कह सकते हैं कि अलग अलग परिणाम अलग अलग समय पे आए, लेकिन जेएमएम ने करीब 17,000 वोट से पिछली बार चुनाव जीता था। अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो निर्भय कुमार साहबादी जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सुदय कुमार जो है वो जेएमएम के उम्मीदवार हैं। तो दोनों उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक महिला की लंबी कतार यहाँ पर पहुंची हुई है, सुबह से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? निकी कुमारी। अच्छा, ये बताइए किन मुद्दों पर वोट देने हैं? ये लगता है यहाँ विकास हुआ है, शिक्षा है, रोजगार है कि नहीं है? हमें नहीं पता, इस बार मेरा शादी हुआ। ये बताइए कि महंगाई बढ़ी है क्योंकि गृहिणी घर चलाती हैं, जो सामान होते हैं घर के वो महंगाई बढ़ी है क्या? जो सामान हुए हैं वो सस्ते हुए? महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है, लगता है कम होना चाहिए। देखिए फिलहाल बोलने से बचती नजर आ रही है, लेकिन एक और वर्ग है। देखिए ये लंबी कतार दिखा रहे हैं, ये पुरुष की कतार है और यहाँ पर सुबह से ही जो लोग हैं वो अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि युवा लोग भी हैं। युवा हैं, किन मुद्दों पर वोट देने आए हैं? सही विकास के तौर पे। विकास आपको लगता है कि आज भी यहाँ का नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। बिहार झारखंड अलग हुआ था तो कहा जाता है कि कई अहम चीजें जो थी वो झारखंड को मिल गई थी, बावजूद इसके जो मौजूदा सरकार उन्होंने काम किया वो चली भी गई थी, जो मिली थी वो चली भी गई थी, लेकिन फिर से आशा है, उम्मीद है कि आएगा। रोजगार लगता है क्या है? रोजगार बिल्कुल ना के बराबर में है झारखंड में। किसी तरीके का रोजगार नहीं है। आपको लगता है कि रोजगार है? नहीं, किसी तरीके का रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई तरह का नहीं। तो जिसको वोट देने आए हैं लगता है कि चीजों को बदलेंगे वो इस बार? बदल सकता है, देखिए आने के बाद में क्या होता। कितने देर से लाइन में लगे हुए हैं? 1 घंटा हो गया। तो बिल्कुल देखिए नैना, करीब 1 घंटे से लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, इंतजार उनकी बारी की है। कह सकते हैं कि जो 38 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ये काफी अहम है और झारखंड के लिए खासकर। और हमने पहले भी बताया था कि सोरेन परिवार के लिए इस बार का चुनाव सबसे अहम है क्योंकि इस बार तीनों लोगों की इज्जत जो है वो दाव पे है, चाहे वो कल्पना सोरेन हो, इसके अलावा हेमंत सोरेन हो या उनके भाई हो। उनके भाई को लगातार अगर देखा जाए तो सोरेन परिवार की जो प्रतिष्ठा है दाव पर लगी हुई है और देखना होगा कि किस तरह से और कितना अहम होता है इस बार का यह चुनाव सोरेन परिवार के लिए खासकर। और ऐसे में हमारे संवाददाता सूरज भी जुड़े हुए हैं, तो चलिए अपडेट ले लेते हैं। सूरज की ओर सीधा रुख करते हैं। सूरज, जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है, जनता का क्या मूड है? आप रांची में है और ऐसे में वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई है और वोटिंग, खास तौर पर वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए किस तरह की तैयारियां की गई है? सूरज, देखिए बिल्कुल झारखंड के आखिरी चरण में 33 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। राजधानी रांची के 2 सीटों पर अगर हम बात करें तो खिजरी और सिल्ली विधानसभा इसलिए हम महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि आजसू सुप्रीमो जो कि इंडिया गठबंधन में एक प्रमुख दल है आजसू, और आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो सिल्ली से वो चुनाव में खड़े हैं। और इसके साथ अगर फाइट देने के लिए अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अमित महतो है। और जिस जगह पर मैं हूं ये खिजरी विधानसभा सीट है और यहाँ से सिटिंग विधायक राजेश कच्छप है कांग्रेस से, और पूर्व विधायक भाजपा के राजेश कच्छप के साथ रामकुमार पाहान के बीच सीधी टक्कर है। अगर महत्वपूर्ण सीटों की बात कर ले तो ऐसे कई हॉट सीट है, कुल मिलाकर 1 दर्जन के आसपास ये 38 सीटों में हॉट सीट मानी जा रही है। बरहेट में मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं। साहेबगंज के इलाका है जो कि घुसपैठ का मामला लगातार साहेबगंज में गरमाता रहा है, तो साहेबगंज से अनंत ओझा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा लिट्टीपाड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है संथाल की क्योंकि लिट्टीपाड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने
बिट्टू यानी दिनेश विजय मरांडी को टिकट नहीं दिया था, फिर दिनेश विजय मरांडी वो बागी हो गए और भाजपा में शामिल हो गए। तो भाजपा के जो उम्मीदवार है उन्हें सपोर्ट करने के लिए दिनेश विजय मरांडी पूरी तरह से कमर कस ली है और आज वहां भी वोटिंग हो रहे हैं। लेकिन वहां पर भाजपा के जो प्रत्याशी के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमलाल मुर्मू को उतारा है, तो उसके बीच सीधी फाइट देखी जा रही है। हाँ। अगर हम चौथी और महत्वपूर्ण सीट की अगर बात करें तो दुमका, झारखंड की उपराजधानी दुमका है। सोरेन परिवार के यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन वहां पर खड़ा है। बसंत सोरेन को फाइट देने के लिए भाजपा से सुनील सोरेन मौजूद है वहां पर। इसके अलावा जामताड़ा भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार आपने देखा कि सीता सोरेन को लेकर इरफान अंसारी ने किस तरह का बयान दिया था, उसके बाद लगातार सियासी पारा देखने को मिले। तो जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी के साथ बीजेपी से सीता सोरेन है। इसके अलावा नाला विधानसभा सीट की अगर बात करें तो रविंद्रनाथ महतो जो कि जेएमएम से है और विधानसभा अध्यक्ष है, तो वो भी एक सीधी फाइट देखी जा रही है। हाँ, सीधी फाइट देखी जा रही है। खास तौर पर झारखंड की बात कर ली तो रांची, राजमहल सीट और तमाम ऐसी सीट है जहां पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और जेएमएम के बीच जो है सीधी टक्कर नजर आ रही है। और ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और तमाम जानकारी साझा करने के लिए उत्कर्ष और सूरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। और बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की